बच्चों, तो मैं हूं आपका प्रभात भैया और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग अब लास्ट अपना जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें 3 आइडेंटिटी हैं अपनी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो आपके पास में ये 3 आइडेंटिटी हैं, आपको इन 3 आइडेंटिटी का यूज करना है प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि अपन अब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आते हैं और आपके पटाखे फूटते हैं इसमें। ठीक है, पटाखे फूटने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, आपको सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ में हूँ। ठीक है, और आपको इसमें सोचना सिखाऊंगा कि आप इनको अप्रोच कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, ये सवाल को आप चुटकियों में उड़ा देंगे अगर आप पूरी वीडियोस ध्यान से शांति से आप देख रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ उस तरीके से आप अगर सोचना स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें आराम से बन जाएंगी। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए, प्लीज शेयर कर दीजिए जो भी आपके दोस्त हों उनके साथ में कि हम लोगों ने ये चीज स्टार्ट की है और उनको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी उन लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और कि जितने भी आपके आर डी शर्मा में प्रूविंग वाले क्वेश्चन हैं, टफ टफ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम लेके आएंगे। एक बार एनसीईआरटी हो जाए उसके बाद वो लेके आएंगे। ठीक है, तो लेट्स चलते हैं फिर। तो अपना क्या है कि प्रूव दैट sec a इंटू 1 - sin a, फिर है बिग ब्रैकेट में sec a प्लस tan a। इसको प्रूव करना है 1 के बराबर है या नहीं है। अब प्रूविंग वाले क्वेश्चन में क्या होगा ना, आपको एलएचएस को जो होगा वो आरएचएस के बराबर करना होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो बोल देना कि ये हैंस दिस इज नॉट इक्वल। तो ये मतलब एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ये लिख देना। अगर अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा तो बोल देना, लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तो आप भी बोर्ड में ऐसे ही लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, जैसे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है sec a 1 - sin a, फिर sec a प्लस tan a। ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये आपका गिवन है, ये क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है आपको ये है या नहीं है। तो आप इसका एक बार एलएचएस ले लीजिए, आपको एलएचएस लेना है। ठीक है, आपको एलएचएस में लिखे, अब एलएचएस आप लिख लीजिए जो आपको दिया गया है। sec a 1 - sin a, फिर ये बन जाएगा आपका sec a प्लस tan a। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपको बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको आप सिंपलर फॉर्म में लिखने का ट्राई करिए। मतलब आप हमेशा ये ट्राई करिए, आपको जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए गए, जैसे साइन ए दिया गया, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए। ठीक है, आपको जितने भी दिए आप ये ट्राई करिए सबको साइन और कॉस ए के टर्म्स में लिखिए। आपको अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपको चीजें खुलती हुई दिखती हैं उसमें। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ अलग करना होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप यही सबसे पहले यही ट्राई करिए कि आप सबको खोल दिया करिए। मतलब जितने भी ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे, जैसे sec a है तो 1/cos हो जाएगा, tan a है तो sin a/cos हो जाएगा, cosec a है तो 1/sin a हो जाएगा। इस तरीके से आप सबको खोल के लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे ये सारे लिखने हैं अपने बोर्ड में। ठीक है ना, तो सिंस वी नो कि sec a इज इक्वल टू क्या होगा 1/cos a, एंड tan a का क्या होगा sin a/cos a। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे अपन के पास में सिर्फ दो ही ऐसी चीजें हैं जिनको अपन खोल के लिख सकते हैं, तो सिर्फ अभी अपन दो को ही खोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में दो ही हैं खोलने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/cos a, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 - sin a, sec क्या हो जाएगा 1/cos a प्लस sin a/cos a। ठीक है, आपका ये मैंने लिख दिया। मैंने आपको क्या बोला था, आपको इसको पहले तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको सिंपलर फॉर्म में लिखना है। अब आपने एक बार सिंपलर फॉर्म में लिख दिया, बस आपको बस कैलकुलेशन करनी है। देखिए आंसर अपने आप ही आता है निकल के बाहर।
ठीक है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, इसको आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए, इसके नीचे भी आप क्या लिख देंगे, कॉस ए, क्योंकि नीचे मैं कॉस ए का एलसीएम ले लूंगा तो ऊपर आ जाएगा कितना, 1 अपॉन साइन ए। तो आप ये देखिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा एक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है। तो आपको अगर यहाँ पे वन को, अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, अगर आपको जो वन है, अगर आप इसको ए मान लेंगे और जो साइन है अगर उसको आप बी मान लेंगे, तो आपको देखिए यही वाला फॉर्मूला आपको मैच हो रहा है, ये वाला। तो ये क्या लिखा हुआ, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये आपका लिखा है ए प्लस बी, और ये क्या लिखा है आपका, ए माइनस बी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ए स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर है। और सिंस वी नो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, तो अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो आपको ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ही लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आपको सेम रहेगा। तो जब आपका कॉस से कॉस कट जाएगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो आप क्या लिख सकते हैं, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, और यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए, बोर्ड एग्जाम का खेल क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि आपको 70% आपका आपका जो नॉलेज है वो चेक होता है, और 30% आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक होती है। आपको भले ही कितना अच्छा नॉलेज हो, अगर आप उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ना, तो आपके नंबर घटेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, आप प्रॉपर अच्छे से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिएगा, और सारे स्टेप्स को मेंशन करिएगा, जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो उस फॉर्मूले को लिखिएगा साइड में, जैसे मैंने लिखा हुआ है। आपको आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, कोई डाउट हो आप कमेंट करिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप वहां से निकाल लीजिए, आस्क योर डाउट वाले प्लेलिस्ट में जाके वहां से नंबर निकाल लीजिए, और प्लीज वहां से डाउट सेंड करिए, मैं आपकी वीडियोस अपलोड करूंगा बना बना के, उन जो क्वेश्चन आप भेजेंगे मेरे को। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।